नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये मतलब जो जो रिपोर्ट थी उसमें रेटिंग्स दी गई थी कि कौन सा कंट्री ज़्यादा ग्रो करने वाला है, कौन सा एवरेज रहेगा, कौन सा नीचे जाएगा, वगैरह वगैरह। और मॉर्गन स्टैनली ने आज से 10 साल पहले जो प्रेडिक्शन किया था, आज से 10 साल पहले जो प्रेडिक्शन किया था कि भाई इंडिया की इकोनॉमी हो कभी भी बिखर सकती है, वगैरह वगैरह, वहाँ से एकदम उल्टी सिचुएशन हो गई है। और फिलहाल जो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट दिखा रहा है उसमें ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज है उसमें टॉप पर इंडिया है, मतलब अगर आप यहाँ पर पैसा इंडिया में लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पैसा कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला इंडिया है। उसमें नो डाउट टर्की है, उसमें यूएई है, लेकिन ये सारे कंट्रीज बहुत पीछे पीछे रह रहे हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई है और उसमें अमेरिका और चाइना जैसे कंट्रीज भी पीछे छूट गए। और मैं यहाँ पर चाइना का मेंशन कर दूँ कि चाइना का मेंशन ऐसे किया गया है कि भाई आप चाइना में इन्वेस्ट करें या फिर वियतनाम में करें, आपको ये सारे कंट्रीज में एक जैसा ही रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप चाइना में ही करें। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। क्या ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया? इस हुकूमत ने अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। एक बात का मुझे जवाब दें। 75 साल से हम कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 75 साल दुश्मनी निभा के हमें क्या मिला? कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंडिया राइजेस फ्रॉम 6 to 1 इन आवर प्रोसेस। पहले जो रेटिंग आई थी वो इक्वल थी, लेकिन दोनों की, लेकिन अब इक्वल से इंडिया जो है वो ओवरवेट हो गया। लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग वो डूब गया है। उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। कि कर्मा इसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज को महसूस कर रहा है। भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? आने वाला कल जैसा भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। आप जानते हैं कि रेटिंग्स यानी कि इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाकिस्तान के मुतालिक हम आपको पहले बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ, तो उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करो तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास इस वक्त 2 ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है? AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो अमेरिका की रेटिंग आई है वो फिच ने की है, तो फिच भी आप जानते हैं कि कैसे इदारा। अच्छा, अब उसमें ये है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया है वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि एक और रिपोर्ट भी है। वैसे तो कई एक रिपोर्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में सारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक रिपोर्ट और ज़रूर आपको बताऊंगी, और वो भी क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो है मैं ये देख रही थी कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। वो क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली रेटिंग की। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रिजिलियंट हैं, और इकोनॉमी जो है इज़ ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया है टू अचीव दी 6.2 जीडीपी फोरकास्ट, ये कहा है वो जो एनालिस्ट हैं उन्होंने, जो इदारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मसलन अगर मैं एक दो पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं, तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है, या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है, तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे। ठीक है। ये कुछ और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिस पे हमने अभी सिर्फ दो पे बात, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं, या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को अगर रेटिंग कम हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो मॉर्गन स्टैनली है वो ये समझता है कि जो ओवरवेट उसने अब कह दिया है, और ख़ास तौर पर चाइना के सामने वो कह रहा है कि उसको डाउनग्रेड किया है, इसको अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड से उसने ओवरवेट कर दिया। वो इसकी वजह कुछ जो लॉजिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो एक भी मैंने पहले आपको बताया, उसमें कहा है कि जो नेशंस रिफॉर्म्स हैं और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है एजेंडा जो है, वो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग कैपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। अब जाहिर है कि ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें, तो उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, और जो रिफॉर्म्स हैं नेशन की, वो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। अच्छा, फिर ओवरवेट रेटिंग जो है मींस दैट दी ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं, लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है, जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया, आपने नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का। ये डिफेंस के अंदर आता है, और डिफेंस को ही इसको डील करना होगा। बैक चैनल, चाहे डिप्लोमेसी में जाएं, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर
डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्मीनान को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए। ये इस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रही है, ये सियासी स्टेटमेंट है। इससे आगे इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बल्कि कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान पे ही नहीं है, ये फार्मूला इस यूनिवर्सल थिंग होती है। आपको भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के, चाइना के साथ, और खासकर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं। आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए।